हेलो बच्चों, आज मैं मैक्समा मिनिमा का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई आगे एग्जाम जो होगा आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता चुका हूं कि अपने वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कलेक्शन करता हूं, बाकी आपसे तो हो ही जाएगा। ये क्वेश्चन है मैक्समा मिनिमा का। ए अपाचे हेलीकॉप्टर एनिमी फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय y इक्वल टू x² + 7। ए सोल्जर प्लेस 3,7 वांट टू शूट डाउन the helicopter nearest to the him, find the nearest distance। nearest मतलब होता है मिनिमा, मिनिमा nearest मिनिमा। ये कर्व है, देखिए मान लेते हैं ये पॉइंट है x, y, दिस पॉइंट कॉल x, y एंड सोल्जर यहां पर है 3,7। तो नियरेस्ट डिस्टेंस बोला है। डिस्टेंस क्या होता है? दो पॉइंट डिस्टेंस निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्या होगा डिस्टेंस? इस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 7 - y का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये अंडर रूट हो गया। और ये कर्व से मैंने यहाँ पर x² = 7 - y = y(x²) मैंने यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर दिया। 7 - y को लिख दिया x² का होल स्क्वायर, x4 हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम करता हूं तो उसमें रूट हटा देता हूं। हाउ टू एलिमिनेट द रूट? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो z इक्वल टू क्या हुआ? 3 - x का होल स्क्वायर प्लस x4। अब मैक्सिमम का प्रोसीजर क्या है? पहले हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। जब इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz by dx कितना हुआ? 2 3 - x into -1 प्लस 4x³ पहले बार डिफरेंशिएशन करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है? डिफरेंशिएशन करने को जीरो करते हैं, उसको जीरो कर देंगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 4x³ माइनस इधर ले आइए तो हो जाएगा 2x और प्लस 6। इसको ओपन करते हैं तो -2 तो -6 हो जाएगा यहाँ पर, और -6 और प्लस 2x। इसमें आप क्या कीजिए, 2 हटा दीजिए। तो 2 हटने पर क्या बनेगा? 2x³ प्लस x - 3 इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक रूट है। क्यूबिक रूट में हम लोग जो रूट निकालते हैं उसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब कुछ डालिए जिसमें 0 हो जाए। आप 9th में पढ़े होंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। हम अपने मन से 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 - 1 2 - 2 इसे डालते हैं, जिसमें वो 0 होगा उसका रूट निकल जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे। इसमें x = 1 डालते हैं तो 2 × 1 = 1, 2 + 1 3 - 3 क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब x = 1 इसका फैक्टर बन गया। तो x = 1 इसका फैक्टर बन गया और x = 1 पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कॉम्प्लेक्स, उसे करके देख लीजिएगा, बाकी नहीं निकाला। x = 1। अब x = 1 कहां डालिएगा? आप इस डिस्टेंस में डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर सेकंड में डिस्टेंस डाल दीजिए। x = 1 डालिए, डिस्टेंस कितना आएगा बताइए? इसमें आपका डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू √3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी हो गया 4 + 1 इक्वल टू हुआ √5। इसका डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? √5। और सेकंड डेरिवेटिव करके आपको क्या करना है? मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है। सेकंड डेरिवेटिव आप उसको कर लीजिए, जो यहां पर दिया है उसको आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? जब आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे इसको तो f′x या d² अपॉन dx² करिएगा तो हो जाएगा ये, इसे कर लेते हैं 12x² प्लस 2। इसमें x = 1 डालिएगा, x = 1 डालिएगा तो 12 + 2 यानी हो गया 14 ग्रेटर देन 0। जब भी सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमा होता है। तो क्या सीखा आपने इस लैंग्वेज से? लैंग्वेज को मैंने इक्वेशन में फॉर्म किया और पहले स्टेप क्या किया? उसको डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो पॉइंट आया उसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट, पता है, बता चुका हूं मैं पहले थ्योरी में। और उसके बाद हम क्या किए? क्रिटिकल पॉइंट को टेस्ट करना होता है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है। उसे क्वेश्चन बच्चे बोलते हैं दिया होता है मिनिमा तो भी दिखाना होगा, टीचर मार्क्स काट लेगा।
तो आप उसको सेकंड डेरिवेटिव करिए। मैंने सेकंड डेरिवेटिव क्या यहाँ दिखा दिया, ये ग्रेटर देन 0 है, तो सेकंड डेरिवेटिव जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमा होता है। तो इस तरह से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी और बता रहा हूं, ये मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई। 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिमाग, बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम दिमाग का लैंग्वेज प्रॉब्लम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। ये सेकंड क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क का, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बता चुका हूं मैं आपको। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r 8/27 of volume of the sphere। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको मैं समझाया था, कॉन्सेप्ट दिया हूं वो वीडियो में, कि जब भी इंस्क्राइब होता है, नहीं तो आप दोबारा रिवीजन कर लीजिए, जब भी इंस्क्राइब होता है तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। ये मेजर कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में जरूर रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इंस्क्राइब है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, BD, वो BD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये y है, ये x है, ये r है, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, और जो राइट एंगल ट्रायंगल जो रिलेशन निकालते हैं वो गिवन होता है। तो मैं इसका यूज करूंगा। हाइट कितना है, r प्लस x, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई y स्क्वायर r प्लस x, y क्या रेडियस है, यहां से y स्क्वायर निकाल लेते हैं, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर r प्लस x, r इज ए कांस्टेंट, प्रोडक्ट फॉर्म लगाइए, प्रोडक्ट फॉर्म लगाने से ऐसा बनेगा, फिर जीरो करना होता है, मैक्सिमम प्रोसेस क्या जीरो करना पड़ता है, फिर दोनों कॉमन लीजिए तो आएगा r इक्वल टू r/3, इक्वल टू r/3 मैं वॉल्यूम में डाल दिया, π/3 इसमें डाल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दीजिए, ऐसा बन जाएगा 8r²/9 4r/3, इसमें 8/27 बाहर निकाल दीजिए, 4/3 πr3, ये हुआ वॉल्यूम। तो लेफ्ट हैंड वॉल्यूम अब क्या है, कौन इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr3 होता है, ये प्रूव हो गया आपका। फिर रिपीट करता हूं, आपको सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दिखाना होगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। हर एक क्वेश्चन में जरूर देखिएगा, नहीं तो टीचर 1 मार्क काट लेगा, बच्चे भूल जाते हैं सेकंड डेरिवेटिव करना। तो आप, मैं क्वेश्चन मैं तो नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा इसको सेकंड डेरिवेटिव, और इससे आपका प्रूव होगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप 2 बार 3 बार करिएगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मैक्सिमम का, ये भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन, हाइट h, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा 1/3 ऑफ द कोन, एंड वॉल्यूम ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। देखिए ये कोन है, कोन के अंदर सिलेंडर को इंस्क्राइब किया गया है, इंस्क्राइब, फिर देखिए इंस्क्राइब आ गया। तो बताया था जब भी इंस्क्राइब होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। देखिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, OAE, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये x रेडियस हो गया। प्रूव क्या करना है, जो कैपिटल H है मुझे क्या प्रूव करना है, कैपिटल H है h/3, बोले ये प्रूव करना है जो कैपिटल H है, सिलेंडर के जो हाइट है, कोन का हाइट का h/3 तब होगा ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा तो। ठीक है, मैंने लिया tan अल्फा। हरदम पाइथागोरस थ्योरम बहुत मुश्किल है, जब 2 साइड दिया हो तभी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। यहां लेंगे tan अल्फा, tan अल्फा क्यों लेंगे, मुझे निकालना है OA। इसी तरह से मैं OA निकाल लूं तो स्मॉल h में से माइनस कर दूं तो कैपिटल H निकल जाएगा। मैं लिया tan अल्फा, tan अल्फा क्या होता है P/B, P/OA, OA बेस है क्योंकि अल्फा ऊपर बन रहा है, OA इक्वल टू x cot अल्फा, और
यहां से कैपिटल H निकल गया, H माइनस एक्स कॉट अल्फा मैंने निकाल लिया। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर व्हाट, एक्स स्क्वायर एच, एच मतलब कैपिटल H मैंने इसमें डाल दिया, मल्टीप्लाई किया और रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएशन किया। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा वेरिएबल कौन सा कांस्टेंट। बच्चों याद करो, जिस क्वेश्चन में गिवन होगा ना वो कांस्टेंट होता है, नोट कर लो। जिस क्वेश्चन में गिवन पार्ट होता है वो कांस्टेंट एच है, स्मॉल एच गिवन है वो कांस्टेंट है। रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएशन करेंगे, किया जीरो किया, एक्स इक्वल टू क्या हुआ 2h/3 tan अल्फा। अब मैं इस इक्वेशन में डालने जा रहा हूं, कैपिटल H क्या होगा, h माइनस 2h/3 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा। tan अल्फा कॉट अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कैपिटल H इक्वल टू ये कट के 1 हो गया, h माइनस 2h/3 यानी हो गया h/3। ये आपका प्रूव हो गया कि 1/3 ऑफ द हाइट है। इसको वॉल्यूम में डाल दो, वॉल्यूम मेरे पास कहां है, ये क्वेश्चन फर्स्ट में डालो, सेकंड में डाल दो, वॉल्यूम में डाल दो। वॉल्यूम क्या होगा बताइए, वॉल्यूम इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स, 2h/3 tan अल्फा का होल स्क्वायर। और ये पार्ट क्या प्रूव किया जस्ट अभी मैं, ये पार्ट क्या प्रूव किया हूं, h/3। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या निकला, पाई 4h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा बाय 9 इंटू h/3। वॉल्यूम इक्वल टू कितना निकला लास्ट में, 4/27 पाई h स्क्वायर इंटू h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। तो ये प्रूव हो गया। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से दो बार करोगे समझ के साथ तो दिमाग में कंट्रोल हो जाता है, 2 बार तो मैक्सिमम करना पड़ेगा, एक बार में दिमाग में नहीं आता। कुछ मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, कुछ आपको सेंस करना पड़ेगा। 100% कॉन्सेप्ट नहीं होता, 90% में आपको दिमाग में क्लियर कर दिया कि राइट एंगल फॉर्म करना है, वेरिएबल को यूज करना है। लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस तो मैथ मांगता है ना, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। तो ऐसे ब्लाइंड कीजिए तो बहुत हार्ड रहेगा, कॉन्सेप्ट स्टार्ट कीजिएगा तो आपको हल्का लगेगा। और एक से दो बार में कंट्रोल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर बार बार रिपीट करता हूँ, शेयर कीजिए आप लोग। और कुछ ऐसा है इंप्रूव करना तो मुझे बताइए। थैंक यू। So that height of cylinder, maximum volume that can be inscribed in a sphere radius r, 2r/√3, find the maximum volume। मतलब स्फीयर का सिलेंडर है, इंस्क्राइब हो, फिर आ गया इंस्क्राइब्ड, मैंने राइट एंगल फॉर्म कर दिया। मुझे क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, कब होगा, जब h इक्वल टू 2r/√3 होगा। और आपको वॉल्यूम भी फाइंड करना है। मैंने कुछ नहीं किया, राइट एंगल फॉर्म किया अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट और लगाया r स्क्वायर इक्वल टू h/2 होता है। ध्यान, सिलेंडर में क्या होता है, रेडियस का जो स्फीयर का सेंटर होता है उसको पूरे हाइट को 2 भाग में डिवाइड करता है। ये हो गया h/2, ये x हो गया, क्या हुआ r स्क्वायर इक्वल टू h²/4 प्लस x स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, पाई x स्क्वायर h, x स्क्वायर यहां से निकाल लिया, r स्क्वायर h²/4 इंटू h, ये ओपन कर दिया, ऐसा बन गया। अब h इसमें क्या है, वेरिएबल है, रिस्पेक्ट टू h से डिफरेंशिएशन करेंगे, dv/dh पाई, ये हो गया r स्क्वायर माइनस 3h²/4। इसको आप जीरो कर दीजिए, r स्क्वायर इक्वल टू 3h²/4, therefore h स्क्वायर इक्वल टू 4r²/3, h इक्वल टू 2r/√3। तो ये प्रूव हो गया h इक्वल टू 2r/√3। और इस h को हम डालेंगे वॉल्यूम में। वॉल्यूम मेरे पास कहां है, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें डाल दीजिए। तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई r स्क्वायर, अभी h निकाले हैं, इंटू
h 2r by root 3 h cube 8r cube by 3 root 3, तो हो गया पाई 2r cube by root 3 minus 8r cube by 3 root 3, तो इसे आप कर लीजिएगा। 8 2r by root 3 h square वॉल्यूम r square 2r by root 3 और h क्यूब मतलब कितना हो गया 8 by 3 by 4 है, सॉरी यहाँ by 4 भी है, यह हुआ 12, सॉरी ये 4 से आपका कट भी जाएगा। तो दिस इज मेथड्स एंड मेन थिंग इंस्क्राइब्ड। एंड मैक्सिमम क्या होता है कि जब लैंग्वेज से आप इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे तो उसके बाद तो आसान हो जाता है, फिर प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे थे और सेकंड डेरिवेटिव कर दीजिएगा खुद ही। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। This question very very important to you. Fifth question. So that semi-vertical angle of the cone of maximum volume given slant height. Given part, तो बच्चे जल्दीबाजी पढ़ते हैं। Given को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें क्या given है? Given slant height. Given slant height और tan इनवर्स रूट 2 अल्फा कितना होना चाहिए? सेमी वर्टिकल क्या होता है? सेमी क्या होता है? वर्टिकल का हाफ सेमी। या गिवन मेरे पास है एल इज कांस्टेंट, मैं समझाया था गिवन ऑलवेज कांस्टेंट होता है। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर भी वेरिएबल है, एच वेरिएबल है। मैंने आर को हटाने मुझे आसान लगेगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डाल दो। अब एल इसमें कांस्टेंट है, एच क्या हो गया? वेरिएबल। रिस्पेक्ट टू एच से डिफरेंशिएशन होगा। इसको ओपन कर दो, एल स्क्वायर एच क्यूब। अब मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दिया तो एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, इसको हम 0 करेंगे तो रूल क्या बना? एल स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। अब इस रिलेशन में इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, यहां डालते हैं क्या बना? फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3h स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इधर ले आओ 2h स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर रूट 2h इक्वल टू आर, रूट 2h इक्वल टू आर। ले टेन अल्फा ले लो, टेन अल्फा लो। व्हाट इज टेन अल्फा? टेन अल्फा मतलब उस टेन अल्फा लेंगे, क्या बनेगा बताइए? टेन अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा p बाय एच r बाय एच, कितना हो गया? r इज रूट 2h बाय एच, कैंसिल हो गया। दिस इज कॉल्ड टेन अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू और इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next question, very important to you. A window in form of rectangle surmounted by semi-circular opening, total perimeter 10 दिया हुआ है। एक विंडो है जिसके ऊपर सेमी सर्कुलर, सरमाउंटेड मतलब ऊपर की तरफ होता है ऐसे गिरा हुआ 10 मीटर। फाइंड डायमेंशन ऑफ विंडो, विंडो का डायमेंशन निकालना आपको जिसमें मैक्सिमम लाइट जा सके। तो मैक्सिमम लाइट मतलब क्या हुआ? एरिया से रिलेटेड हो गया,
विंडो तो ऐसा होता है कि आप देखे होंगे कॉमन लाइफ में, विंडो, बहुत विंडो देखेंगे ऐसा होता है। देखिए ये सेमी सर्कुलर है और ये 2x 2x से फायदा मिला कि ये x हो जाएगा। आप x y भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2x 2y मानना है, तो 2x थोड़ा सा आसान हो जाता है, रेडियस में इजी हो जाता है, x हो गया। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। क्या होता है पेरीमीटर? पूरा डायग्राम का बाउंड्री। व्हाट इज पेरीमीटर? 2x 2y प्लस 2y कितना होगा? 4y, और इसका होता है पेरीमीटर पाई एक्स। पाई एक्स मतलब सेमी सर्कुलर, पाई एक्स। सबको मैं ऐड कर दिया, 10 दिया हुआ है। और एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। 4xy प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। यहां से 4y यहां निकाल के इसमें डाल दिया और सॉल्व करते करते आ गया एरिया इक्वल टू 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2। अब इक्वेशन निकालने के बाद क्या करेंगे? इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कर दिया डिफरेंशिएशन, dA बाय dx करेंगे। ये कितना होगा? 10 माइनस 4x माइनस पाई एक्स। इसको आप 0 कर दीजिए। 10 इक्वल टू, इसमें x कॉमन लीजिए, पाई प्लस 4। व्हाट इज x? x निकल गया आपके पास 10 अपॉन पाई प्लस 4। व्हाट इज 2x? 20 अपॉन पाई प्लस 4। डायमेंशन निकल गया 20 अपॉन पाई प्लस 4, फिर y भी निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मुझे जो लगा 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई के लिए, उसे आप और तैयारी कर लीजिएगा, इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। और क्वेश्चन तो और सारे बहुत सारे पड़े हुए हैं, मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट आप इसे कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब करने, शेयर करने, मेरा काम है, आपका काम है, जो करना करिए। और मैं आपके साथ लगा रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो लगता है उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। मैं अभी और दूसरे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूंगा। और फिर आगे आईआईटी मेंस में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, और आप में से जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।